नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। करीब 28 दिनों से राजस्थान का सियासी ड्रामा चल रहा था। अब इस ड्रामे की पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। दरअसल जो दावा किया जा रहा था कि राजस्थान सरकार गिराने की साजिश हो रही है और जिस एफआईआर पर यह दावा किया जा रहा था, अब उस एफआईआर को बंद करने का फैसला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने ले लिया है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक एफआईआर रजिस्टर की थी और इस एफआईआर में उन्होंने कहा था कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद राजस्थान की सियासत में एक तरह का भूचाल आ गया। लगभग एक महीने से लगातार राजस्थान की सियासत में हो रही उठापटक की खबर हमें देखने मिल रही है, लेकिन अब 28 दिनों बाद ये बात सामने आई है कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी उनकी इन्वेस्टिगेशन में एसओजी को ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके अंदर ये कहा जाए कि सरकार गिराने की साजिश हुई थी। आपको बता दें कि एसओजी की तरफ से ये कहा गया है, कोर्ट में कहा गया है कि अब वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं करना चाहते हैं और इसी के चलते कोर्ट ने जो इस मामले में आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उन सभी आरोपियों को छोड़ने की बात कही है। हालांकि संजय जैन नाम के जो आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया था उसे एसीबी के एक मामले की जांच हो रही है, तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा, बाकी के 2 आरोपियों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से एसओजी ने यह फैसला लिया है एफआईआर बंद करने की, जांच बंद करने की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि आखिर जब एसओजी के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी ही नहीं और मामला बनता ही नहीं था, तो एसओजी ने ये एफआईआर रजिस्टर्ड की ही क्यों? और जब एफआईआर रजिस्टर्ड की तो राजस्थान की जो सियासत थी उसके अंदर इतना ड्रामा क्यों हुआ? ऐसे कई सारे सवाल जो है वो इस वक्त उठ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में हर जगह, हर मीडिया रिपोर्ट में, हर टीवी चैनल में हमने राजस्थान की सियासत की खबरें ही देखी थी, जहां पर आपको बता दें कि 10 जुलाई को यह मामला रजिस्टर्ड हुआ था। उसके बाद सचिन पायलट को नोटिस भेजी गई थी और इसी के बाद राजस्थान की सियासत में एक बहुत बड़ा उठापटक हमें देखने मिला। कई सारे बयानबाजी हुई, सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लेकिन जिस हिसाब से ये पूरा ड्रामा हुआ था, अब ये जो एसओजी का बयान आया है, एसओजी का जो कदम सामने आया है, उसने अब इस ड्रामे की हवा पूरी तरह से निकाल दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इतने सारे ड्रामे की ज़रूरत थी? और अगर ये इतना बड़ा ड्रामा हुआ है तो इसका कारण क्या था? जब एसओजी के पास पूरी तरह के सबूत नहीं थे तो एसओजी ने जो है सचिन पायलट को नोटिस क्यों भेजी? और अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आ रहा है, लेकिन अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा और नाकारा भी कह दिया था। इसके अलावा सचिन पायलट को ये भी कहा था कि वो अशोक गहलोत की सरकार गिराने की साजिश भी रच रहे हैं। लेकिन अब जिस हिसाब से ये मामले की जांच या एक तरह से एफआईआर बंद कर दी गई है, इससे कहीं ना कहीं सचिन पायलट का जो पड़ रहा है वो भारी नजर आ रहा है। और इसके बाद अब सवालों के घेरे में राजस्थान की एसओजी है, अशोक गहलोत है और कांग्रेस है। अब देखना है, जरूरी है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्या कहता है, क्योंकि कांग्रेस इसके पहले लगातार सचिन पायलट पर जो है हावी होता रहा है, लेकिन अब कांग्रेस इस पर बैकफुट पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। आपको बता दें कि 14 अगस्त से राजस्थान का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में इसके पहले एसओजी की तरफ से इन एफआईआर को वापस लेना, यानी कि एफआईआर को बंद करना, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। क्या राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के इशारे पर यह एफआईआर रजिस्टर की गई?
क्या सचिन पायलट को सबक सिखाने के लिए ये एफआईआर रजिस्टर की गई थी, और क्या अशोक गहलोत जो है इस पूरे ड्रामे के मास्टरमाइंड है? ऐसे कई सारे सवाल जो है अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल ये भी है कि क्या 14 अगस्त को जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है उसके पहले सचिन पायलट और उनके जो साथी विधायक हैं उन्हें मनाने के लिए इन एफआईआर को बंद करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि इसके पहले जो राजद्रोह का जो मामला सामने आ रहा था वो भी यहाँ से हटा दिया गया था, यानी कि ये कहा गया था कि इस एफआईआर में राजद्रोह का कोई भी मामला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो पिछले कुछ वक्त में ये देखा गया है कि कांग्रेस जो ये कह रही थी कि उसके पास बहुमत है और उसकी सरकार को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, उसकी तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अशोक गहलोत को अब ये अंदेशा होने लगा है कि अगर फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है और विधानसभा में बीजेपी हावी हो जाती है और अशोक गहलोत की सरकार जो है अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है, तो हो सकता है कि अशोक गहलोत को नुकसान हो जाए। और इसी के कारण क्या सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं और क्या सचिन पायलट को मनाने के लिए अब ये मामला धीरे धीरे बंद किया जा रहा है? ऐसे कई सारे सवाल इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि बीएसपी भी अब पूरी तरह से इस लड़ाई में उतरती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के जो विधायक जिनका विलय अशोक गहलोत ने कांग्रेस में करवाया था उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक इस वक्त मायावती नज़र आ रही थी, और मायावती लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और बयान देकर और कोर्ट के ज़रिए ये कह रही थी कि अशोक गहलोत को वो सबक सिखाएंगी। तो पिछले कुछ दिनों में अशोक गहलोत और कांग्रेस के कमज़ोर होने की कुछ चीज़ें सामने आई है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन सभी चीज़ों के चलते अशोक गहलोत सरकार की तरफ से अब धीरे धीरे जो है इन सभी चीज़ों को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं और अब देखना ज़रूरी है कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।